सभी को नमस्कार। आप जो ये वीडियो देखोगे ये जून 2022 के समर कैंप की है, जो कि सेंट सोलर डिवाइन पब्लिक स्कूल गर्दीवाला में प्रिंसिपल पिंदरजीत सिंह जी की अगुवाई में करवाया गया, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़, उसके बाद बच्चों ने ट्रिप एंजॉय किया, टूर्नामेंट हुआ, शिविर लगाई गई और बहुत सारी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हुई। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
पहले हमारे पास क्या सामान है, ओरियो बिस्किट लिए हमने क्रीम वाले, क्रीम अलग कर ली उसकी, और ये हमने ओरियो बिस्किट को इसमें मैश कर लिया। ठीक है, मैश करने के बाद ये हमने दूध लिया, दूध को हमने इसमें डालकर इसका डो बना लिया। डो बनाने के बाद ऐसा हो गया। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, डो को हाथ में लेकर ऐसे हमने राउंड बनाना है इसका, गोल गोला बना लेना है। ऐसा बड़ा बनाना है बड़ा बना सकते हो, छोटा बनाना है छोटा बना सकते हो। ये ठीक है बेटा, हो गया ना इतना। अब हम क्या करेंगे, इसको मिल्क फिंगर डालकर इसके बीच में ऐसे इसको हमने ऐसे करेंगे। अब इसको यहाँ पेपर रख लेंगे, इसके ऊपर हम ये क्रीम हमने बनाई है, जो बीच में क्रीम निकली है उसमें दूध डालकर हमने इसको क्रीम को बना लिया। तो क्या करेंगे, क्रीम को इसके ऊपर सजा लेंगे। अगर आप इसको हार्ड खाना चाहते हो, आप इसको फ्रिज में रखकर हार्ड भी कर सकती हो, क्योंकि अब ये सॉफ्ट है। तो ये इसमें क्रीम डाल दी है, क्रीम डाल दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जेम्स के पीस है, जेम्स है हमारे पास। ठीक है, जेम्स लिए हमने, जेम्स को हम यहाँ पे डेकोरेट कर देंगे। ये हमारा ये तैयार हो गया। ठीक है, सबने आज आपका सेकंड डे है समर कैंप का, तो आज हम और मारियो बिस्किट के साथ आपको आज मैं सैंडविच बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हमने ये उबले हुए आलू ले लिए हैं और उसमें आप जो भी मसाला डालना चाहो वो डाल सकती हो। एक ये हमारे पास मीठी चटनी है, ठीक है, जो इमली में मीठा डालकर बनाई गई है, और अगर वो नहीं लेनी है तो केचप भी ले सकती हो। ठीक है, ये हमने 2 बिस्किट लिए। अब हमने इसका जो आलू है इनका हमने गोल गोल एक गोल बना लिया। ठीक है, इसको हमने इसमें रखा बिस्किट में, ऊपर से एक और बिस्किट रख लिया। अब आप चाहे तो ये वाली चटनी लगा सकते हो ऐसे साइड में, तो या फिर आप केचप लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे इसको गोल गोल घुमाते हुए लगाओ, और उसके बाद जो हमने ये आलू का नमकीन लिया है इसके ऊपर इसको आप ऐसे गोल गोल घुमा दो। ये सारा इसके साथ लग जाएगा, ये थोड़ा सा क्रंची भी लगेगा आपको बनाने में। ठीक है, ये आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब आप आओ मेरे पास एक एक करके और इसको ट्राई करो। स्टूडेंट्स, आज आपका समर कैंप का 3rd डे है, आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्लू मॉकटेल बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक गिलास लेना है, इस पर हमने ऐसे नींबू को लगा लेना है अच्छी तरह से। ठीक है, और ये चीनी है जो क्रश की हुई है, इसके ऊपर हमने गिलास को ऐसे घुमा लेना है। ठीक है, ऐसे लग जाएगा। उसके बाद हम इसमें आइस क्यूब डालेंगे। और उसके बाद कोई भी वाइट कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर सकते हो आप, जो आपको पसंद है। थोड़ी सी डालनी है पहले, फिर उसके बाद इसमें आपने नमक डालना है, काला नमक लेना है, वो डालना है। ठीक है, डालने के बाद हम इसमें ये नींबू डालेंगे आगे। ठीक है, करने के बाद फिर इसमें हम ये डालेंगे वाइट कोल्ड ड्रिंक आपने जो भी ली है। आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आप अगर ब्लू नहीं चाहते हो, कोई और चाहते हो तो वो यूज़ कर सकते हो।
अभी ये रेडी है। अब आप एक ट्राई करके देखिए। तो आज समर कैंप में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सैंडविच बना रहे हैं। बेटा इसमें क्या लेना है आपने, जो पहले तो जो खीरा लेके कुकुम्बर को लेके उसको पील कर, ठीक है। पील करने के बाद उसमें से ना जो पानी है उसको स्क्वीज करके सारा एकदम ड्राई कर लेना है, ओके। उसके बाद ड्राई करने के बाद ये देखिए मैंने पहले करके रखा हुआ है। फिर क्या करना है, इसके अंदर ना अपनी फ्रेश मलाई लेनी है, उसमें से निकाल के उसको भी करना है इसमें ऐड कर, ठीक। देख लेना है कि ज़्यादा मतलब वो लिक्विड ज़्यादा ना बन जाए, ठीक रहेगा, ठीक है जी। फिर इसके अंदर हमें डालना है सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा आपको कितना चाहिए होगा ना उसके अकॉर्डिंग देना है। सॉल्ट कर देना, देन उसके बाद ब्लैक, ओके। ब्लैक चिली टेस्ट के अकॉर्डिंग, देन शुगर टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको पसंद है तो शुगर डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो, ओके जी। देन मैश उसको प्रॉपर्ली से मैश कर देंगे। अभी उसमें देखो थोड़ी सी मलाई को कम लग गई, हाँ जी सर देखो मलाई कम लग गई थी ना, मैंने थोड़ी सी फिर और ऐड कर दी, ओके जी। नमक भी आई थिंक थोड़ा कम ही है तो थोड़ा सा और डाल दें। अब क्या लेना है, इसके ऊपर अब क्या करना है, इसको जो बनाना है स्प्रेड करना है। ये क्या है कि हेल्दी सैंडविच है, और तो बताइए 5 मिनट लगते हैं। अगर घर में कोई भी चीज़ आपको ना मिले, ये चीज़ें तो आप मिल ही जाती है ना, क्योंकि मलाई भी मिल जाएगी तो कुकर वैसे घर में मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए ये हो गया है, कोई भी काम घर में हो अगर खाने को मन करे, भूख लगी है, क्या है इसको हम 5 मिनट के अंदर रेडी कर सकते हैं। तो इसको बेटा ये है कि चाहे आप इसको सॉस के साथ खाओ या विदाउट से, दोनों से गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा आज हम नॉन फ्लेम कुकिंग के अंदर एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो इजली बन जाती है घर के अंदर और काफ़ी जो है वो हेल्दी होती है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ, ये पापड़ी है, तो बाज़ार में मिल जाती है, आप घर में बना सकते हो, ठीक है। ये ब्लैक चने हैं, ये रोस्टेड है, ठीक है। और ये दही है, इसके अंदर आप शुगर डाली हुई मैंने, ठीक है। ये पुदीने की चटनी है, जिसके अंदर मैंने कच्चा आम, प्याज, हरी मिर्च डाल के इसको ग्राइंड किया, ठीक है। ये इमली की चटनी है, ठीक है। और ये कोई भी नमकीन जो है आप अपने इच्छा के अकॉर्डिंग जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी, तो अब मैं शुरू करती हूँ इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक प्लेट के अंदर जो है ये जो है पापड़ी इसको डालूंगी, ठीक है ना, क्योंकि हम कोरोना के टाइम से गुजर चुके हैं और इन चीज़ों को मिस करते थे, ठीक है ना। तो ये मैंने ऐसे डाल दिया इसके ऊपर। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा दही, ठीक है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। इसे मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी ये पुदीने की चटनी, ये भी होममेड है, ठीक है। तो ये भी आप आराम से घर बना सकते हो। अब मैं इसमें डालूंगी ये इमली, इसकी जगह पर अगर आप चाहो तो आप टमाटो सॉस जो है वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हो। इसके बाद में ये नमकीन है, ये इसके अंदर थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे, तो आपको जो भी नमकीन अच्छा लगता हो वो आप डाल सकते हो। अब ये ब्लैक चने हैं, ये भी मैंने डाले हुए हैं, तो ये भी आप अपने इच्छा के अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हैं।
तो ये आपका जो है वो चाट जो है वो बन के तैयार है। तो आप इजली इसको शाम के टाइम पर स्नैक्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। समर कैंप में आपका स्वागत है। आज बच्चों मैं आपको सिखाऊंगी 2 कोल्ड ड्रिंक्स बनानी। एक का नाम है मोजिटो और दूसरे का नाम है रूस स्विफ्टी स्वीट। सबसे पहले हम लेंगे, हमारे पास 2 जार हैं। हम इसमें डालेंगे पुदीने की कुछ पत्तियाँ। आपको पता है कि पुदीने की पत्तियाँ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया होती हैं, तो इसलिए हम दोनों गिलासों में पुदीना डालेंगे। आप अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, जितना आपको क्वांटिटी चाहिए। आप 7 से 8 पत्तियाँ लेकर इसको अच्छी तरीके से धोकर उसमें डाल सकते। फिर हम इसमें लेंगे थोड़ा सा काला नमक। ये भी आपने कम ही डाला है, क्योंकि जो हमारी स्प्राइट है इसमें काला नमक और चीनी शुगर दोनों इक्वल लेवल पे होते हैं, तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक। फिर हम इसमें यूज़ करेंगे पिसी हुई चीनी, थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके बाद हम लेंगे लेमन के कुछ मैंने स्लाइसेस यहाँ पर काट के रखे हैं, तो 2 से 3 लेमन की स्लाइसेस लेंगे और फिर हम इसको थोड़ा सा मडल करेंगे। मडल मीन्स हमें इसको इसकी चटनी नहीं बनानी है, थोड़ा सा इसका टेस्ट भी आ जाए पुदीने का, तो मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम अपनी जो हमारी ड्रिंक है स्प्राइट, ये हम इसमें डाल देंगे। तो ये झटपट से तैयार होने वाली बढ़िया रेसिपी है और कभी भी इसको ऊपर से नहीं डालें, क्योंकि जो इसकी फॉर्मुलेशन होती है वो बाहर नहीं होती है, ठीक है। इसलिए आप इसको एकदम से नीचे से डालें। और डालने के बाद हम इसमें फटाफट से डालेंगे अपनी आइस क्यूब्स। डालने के बाद हम इसको करेंगे दोबारा से मर्डल, और जितना भी हमारा मटीरियल है वो आ चुका है लेमन का, पुदीने का, मिंट का ऊपर। तो ये हमारा तैयार हो गया है मोजिटो शेक, ठीक है। तो ये मोजिटो आप बढ़िया तरीके से गर्मियों में राहत पाने के लिए पी सकते हैं। तो दूसरा ड्रिंक सेम ऐसे ही बनाएंगे। एक है पुदीना, हम इसमें दोबारा से हमने डाला हुआ है, थोड़ी सी पत्तियाँ और डाल देते हैं। फिर हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे काला नमक, स्वाद अनुसार। थोड़ी सी डालेंगे चीनी जो हमने पीसी हुई है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें फिर दोबारा से डालेंगे लेमन के कुछ कटे हुए पीसेस, मिक्स करेंगे। और मैंने इसके लिए दूसरे फ्लेवर के लिए रूह अफ़ज़ा लिया, तो इसमें से रूह अफ़ज़े के 2 चम्मच, आप 2 ही डालेंगे क्योंकि पहले से हमने चीनी भी ऐड की हुई है। और इसको करने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद बची हुई डाल देंगे हम बर्फ, इसको करेंगे एकदम से मडल। और फिर हम दोबारा यूज करेंगे अपनी स्प्राइट। आप स्प्राइट की जगह पर सोडा भी यूज कर सकते हैं, जो अगर आपके घर में सोडा है तो आप सोडा भी डाल सकते हैं। ये आपका रूट स्वीटी स्विफ्टी ड्रिंक तैयार है। तरीके से हमारा दोनों शेप में तैयार है, ठीक है। तो आपने इसको ट्राई करना है, सभी ने अपने घरों में जो वॉच कर रहे हैं, और फ्री में बताना है कि आपको कैसा लगा। ये हमें गर्मी में हमें छुटकारा देगा, पसीने से राहत देगा और हमारे स्टमक डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। धन्यवाद। आज समर कैंप का फर्स्ट डे है और हम मेहंदी लगानी बच्चों को डिज़ाइनिंग किस तरह से बनाई जाती है ये स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से। हाँ जी, आप भी लगाओ बेटा लाइन, आराम से स्टार्ट करो।
आपका हाथ कांपना नहीं चाहिए, आपने बिल्कुल अपना हाथ स्ट्रेट रखना है। कोई भी डिज़ाइन आप कर सकते हो।
आपको इसमें स्टोन पेंटिंग सिखाऊंगी, ठीक है ना। सबसे पहले हमने एक स्टोन ले लेना है, उसके ऊपर हमने डिज़ाइन बनाना है। कौन सा, कुछ भी आप बना सकते हो। लेडी बर्ड पे मैं बनाना सिखाऊंगी आपको, ठीक है। पहले हमने थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेना है लेडी बर्ड का, ठीक है। साथ में आप भी बेटे बना सकते हो। यही वाला डिज़ाइन बनाना ये बनाओ, कोई और बनाना कोई और बनाना, ठीक है। नीचे वाले पोर्शन में हम रेड कलर करेंगे। ये रेड पूरा कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पोर्शन में हम ब्लैक कलर करेंगे, ठीक है। ये फेस हो गया इसका ऊपर वाले, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी आईज बनानी है वाइट कलर के साथ। बेटे देखो ये ना अभी हमारा कलर गीला है, आपने क्या करना है, जैसे ये कलर सूख जाता है फिर ऊपर वाला पोर्शन बाद में करना है, ठीक है ना। ये थोड़ा फैल रहा है हमारा, ये आपने ध्यान में रखना है कि एक जब सूख जाएगा उसके बाद दोबारा। अब हमने लेना है वाइट कलर। वाइट बेटे देखो आपने ना ये सूखने के बाद करना है स्टार्ट, क्योंकि बहुत फैल रहा है कलर, ठीक है। और ब्रश को भी अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि कलर दूसरा ना बीच में आए नज़र। इसकी आईज बन गई वाइट से। अब हमने ब्लैक, बेटे देखो ये सेंटर में ब्लैक कलर के साथ अब ये लेडी बर्ड का बॉडी पार्ट हमने ऐसे ब्लैक, मुझे करके दिखाओ बेटे, करो जरा।
इंक्रीज होगी, आपकी हाइट इंक्रीज होगी और फिजिकली फिटनेस रहेगी आप में, एक्स्ट्रा चर्बी भी कम होगी। फिर से ट्राई कीजिए। देन धीरे धीरे अप, कुछ सेकंड यहाँ पर खड़े रहने की कोशिश कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे डाउन। ठीक है, धीरे धीरे डाउन आ सकते हो। ये आपका वृक्ष आसन है बेटा, तो आपका जो पाँव है थाई पर होना चाहिए, घुटनों पर नहीं, थाई पर होना चाहिए, बिल्कुल थाई पर। और धीरे धीरे बैलेंस बनाइए, हाथों को ऊपर भी ले जा सकते हो। अगर ऊपर बैलेंस नहीं बनता तो नमस्कार, जैसे आप नमस्ते बुलाते हो उसी पोजीशन में आप ऐसे भी हाथ रख सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, करिए ट्राई कीजिए। अपने थाई पर पाँव होना चाहिए आपका सीधे, और हाथों को ऊपर भी ले जा सकते हो। अब जो हम आसन करेंगे वो है पाद हस्त आसन। पाद मीन पाँव, हस्त मीन हाथ। पाँव और हाथों की हेल्प से हम इसको कंप्लीट करेंगे इस आसन को। और धीरे धीरे आगे आना है, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, और हाथों को नीचे टच करने की कोशिश करनी है धरती पर। और आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, जितना भी हो सकते हो नीचे हो सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे अगर आप डेली रूटीन में करोगे तो बिल्कुल आराम से आपके हाथ नीचे लग सकते हैं। इसको पाद हस्त आसन हम क्राफ्ट है वो बनाना सिखाएंगे। ये बॉटल है, वेस्ट बॉटल, कोई भी नहीं, आपने ये रोक लेनी है, इसे हम जूट भी बोलते हैं। और इसको हम फेविकोल या कुछ और भी चिपकाने वाला जो भी गम वगैरह ले सकते हैं आप, इसको लगा के चाहे हाथ से लगा लो, ज़रूरत पड़ी तो फेविकोल लगाना है। इसको हम डेकोरेट कर सकते हैं, स्टोन लगाना, फ्लावर्स कुछ भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो हम कोई भी फ्लावर्स बनाए इसके लिए बना सकते हैं, इसको सुंदर डेकोरेट कर सकते हैं। मॉर्निंग बेटा, आज हम फोटो फ्रेम बनाएंगे। ये वाला फिर हमने ऐसे ही शुरू कर लेना है, स्टिक ले लेनी है, फिर हमने ऐसे ही राउंड कर लेना है इसको, ऐसे धीरे। ऐसे हमारी ये स्टिक तैयार हो गई है। अब हमने ऐसे पेपर ले लेना है, ऐसे पेपर लेना है, पेपर को हम 4 साइड से काट लेना। फोटो फ्रेम बनाएंगे। अब हम स्टिक है यहाँ से हम फेविकोल लगा देंगे। फेविकोल लगाकर इसको हम इसके ऊपर चिपका देंगे।
लगाते लगाते ये हमारा कोको फ्रेम तैयार हो गया। ये वेस्ट मटेरियल से इस पेपर से कोको फ्रेम तैयार कर सकते हैं। ओके बेटा। समझ में आपका स्वागत है। आज हम आपका आर्ट एंड क्राफ्ट में ये बॉटल से आउट ऑफ वेस्टेज बॉटल से हम प्लांटिंग करना सिखाएंगे आपको। वैसे ये बॉटल है कि इसको हम कटिंग करेंगे। ये नीचे वाली साइज जो है आप जितना भी साइज रखना चाहते हैं बॉटल का उतना ही कटिंग कर लेंगे। जैसे जो निशान लगा हुआ है ये ऐसे कटिंग कर लेंगे। बड़े ध्यान से कटिंग करना है। सीजर वगैरह से भी आप कटिंग कर सकते हैं। इसमें हम जो भी मिट्टी है मिक्स की हुई मिट्टी है सैंड इसमें डाल देंगे। और ये प्लांट है हमारा, इसमें प्लांट रख के उसके बाद फिर इसको आगे पीछे ये मिट्टी डाल देंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और साइड में हम थोड़े थोड़े इसमें शेक कर सकते हैं। जैसे ये कटिंग करके कर दो या फिर कुछ गर्म करते हैं, सेक गर्म करके यहाँ पर इसको हम कट लगाते हैं। इससे प्लांट को थोड़ी हवा भी मिलेगी और अच्छी ग्रोथ है। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। समर कैंप में आज मैं आपको समझूंगी पेपर की कटिंग करके फ्लावर कैसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे हमें सीधा कर देना, स्केल के साइड लाइन लगा देंगे, लाइन लगा के फिर हमें इसको कैंची के साथ कट कर देना। सीधा रखना, स्केल करके शुरू कर देना। वेस्ट दिए वगैरह होते हैं दिवाली में हम लगाते हैं, उसकी हम उसको वेस्ट होते हैं उसको हम ऐसे फेंक देते हैं, लेकिन हमने फेंकना नहीं, उसको डेकोरेशन करना है। डेकोरेशन करने के लिए हमने ये दिए लिए थे, उनको पेंट कर लिया है पेंटिंग से और हम इनको स्टोन से डेकोरेशन करेंगे। कोई भी आप मार्केट में भी स्टोन मिलते हैं या घर पर भी स्टोन का मिलते हैं, आप उसको ऐसे स्टोन लगा देंगे, कोई भी डिज़ाइन बना के लगा देंगे। Are you ready? I said, are you ready? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
sing, sing. I can sing, sing, sing. I can sing, sing, sing. I can sing A, B, C. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। चल जिंदिए चल उठ चलिए तुर चलिए इस जहानों ओस नगर वल दूर कुड़े। चल जिंदिए चल उठ चलिए तुर चलिए इस जहानों ओस नगर वल दूर कुड़े। मन मंदिर विच स्याह हनेरा करिए नूरो नूर कुड़े। चल जिंदिए चल उठ चलिए तुर चलिए इस जहानों ओस नगर वल दूर कुड़े। चल जिंदिए चल उठ चलिए तुर चलिए इस जहानों ओस नगर वल दूर कुड़े। उस नगर दरबान सख्त कुछ नाल जान नहीं देंदे, होमे दी पंड बाहर लवा लैन अंदर ल्याउण नहीं देंदे। उस नगर दरबान सख्त कुछ नाल जान नहीं देंदे, होमे दी पंड बाहर लवा लैन अंदर ल्याउण नहीं देंदे। एक गठड़ी पार सिरे ते लाके सुट गुमान कुड़े। चल जिंदिए चल उठ चलिए तुर चलिए इस जहानों ओस नगर वल दूर कुड़े। चल जिंदिए चल उठ चलिए तुर चलिए इस जहानों ओस नगर वल दूर कुड़े। चल जिंदिए चल उड़ चलिए किते खंभ लगा के गीतां देना, सच ते झूठ दा तर्क होवे ना, रब बंदे विच फर्क होवे ना, चक्कर पुन पलीतां दे।
उस नगर वल तुरदे जेड़े मुड़दे नहीं दीवाने ज्यों कर जाके एक हो जांदे अग्गां विच परवाने उस नगर वल तुरदे जेड़े मुड़दे नहीं दीवाने ज्यों कर जाके एक हो जांदे अग्गां विच परवाने जो शीशा याद करांदे पन के कर दे चूर कुड़े चल जिंदिए चल उठ चलिए तुर चलिए इस जहानों उस नगर वल दूर कुड़े। आज जो समर कैंप के दौरान हमारे स्कूल सेंट सोलर डिवाइन पब्लिक स्कूल गर्दीवाला में क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा है और उसके बीच बहुत अच्छी हमारे स्कूल्स की टीम्स को डिवाइड करके और ये हमारे प्लेयर जो खेल रहे हैं सर का बहुत विशेष उपराला है, डीपी सर का, टीचर्स का, जो समर कैंप के दौरान इन बच्चों को बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं फिज़िकल फिट रहने का। और इसी के बीच खिलाड़ी आउट हो चुका है और ये बच्चे अपने आप को फिज़िकल फिट भी रखना चाहते हैं और इस कैंप में बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं सर का और इन बच्चों का जो गर्मियों की छुट्टियों में इस टूर्नामेंट में विशेष तौर पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये बच्चे बहुत अच्छा खेल भी रहे हैं। धन्यवाद करते हैं इन बच्चों का सभी का। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, समर कैंप में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि पेंटिंग बहुत प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। तो आज मैं आपको ना स्प्रे पेंटिंग सिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आपने एक ब्रश लेना है, कोई भी पुराना आपके घर में ब्रश यूज़ किया हुआ जिसको आप ना यूज़ करते हो वो वाला ब्रश लेके उस पर आपने कोई भी पीस लेकर उस पर किसी भी प्रकार का कोई फूल या कोई पत्ता लेकर उसको कटिंग कर लेनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना, ब्रश के ऊपर ना कलर लगाना है। आपने कलर आप जैसे भी लगा सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। फिर आपने ऐसे पहले रब पर ना ऐसे करके देखना कि ज़्यादा तो नहीं निकल रहा होगा, तो ठीक है। अब हम स्प्रे करके बताएंगे आपको कैसे करनी है। चलिए, ऐसे आपने उंगली से धीरे धीरे करना है, कटिंग जो की है उस पर ही करना है, आराम से करना है। बस ये ना हो कि डार्क ना हो, कहीं भी कलर धब्बे नहीं पड़ने चाहिए, ठीक है। फिर आपने लगा के देखना, ये देखो ऐसे हो। इसी प्रकार हम कोई भी पत्ता लेकर किसी भी पेड़ का फिर उस पर भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, आप आसपास ना कोई भी कागज़ रख लो, कुछ भी फालतू चीज़ रख लो ताकि आसपास ना बने। इस प्रकार अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हो सब देखकर। अब आप भी कोशिश करो, कौन करेगा? बाकी आप लोगों ने भी ट्राई करना है, ठीक है। देखना अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन पेज पर बनाकर उसको कटिंग करके फिर ऐसे सब करना है, ठीक है ना। वेरी गुड। इस प्रकार और भी कई प्रकार की पेंटिंग समर कैंप में आपका स्वागत है। अब हम आज बनाएंगे इसकी कटिंग करनी है फोर साइड से। ऐसे धीरे धीरे बुनाई भी करनी है, जैसे कि मैंने ये की, ठीक है। अब मैं जूट लेना हमने ऐसे, ठीक है। इसको हमने गमले में गमले के साथ इसको ऐसे
गोलाई में थोड़ा थोड़ा ऐसे सर्कल में लगाना है, ऐसे राउंड करते जाना है, राउंड ऐसे ही मैट चाहे तो हम शीट पे कर सकते हैं, चाहे हम इधर में वेस्टेज कपड़े होते हैं ना उसमें हम कपड़े के ऊपर हम लगा सकते हैं, ये हुक भी लगा सकते हैं और हम कपड़े काट के कपड़े को भी हम लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार का हम ये मैट तैयार कर सकते हैं। वेस्ट ये हम कपड़े के ऊपर लगा सकते हैं। कपड़े के ऊपर हम मोटे कपड़े के ऊपर कपड़े वेस्ट कपड़े काट काट के उसको हम सर्कल में लगा सकते हैं और हम ये भी ऐसे इसको हम डेकोरेट के लिए भी और ड्राइंग रूम में रखने के लिए कोई कुछ को भी यही कुछ चीज़ को भी क्वालिटी को इस चीज़ में वेस्ट जो करने के बाद उसको हम जोर से इसको डेकोरेट करके हम शोकेस में रखने की चीज़ जो ड्राइंग रूम में रखने की चीज़। बेटा घर जाके इसको ट्राई करना है, सब बच्चों ने घर जाके करना है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख के साए, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख के साए, बोल न जाने माया मत माता मरना चेतना आवे, मरना चेतना आवे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख के साए, सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु। मेरे राम राए तू संता का संत, तेरे तेरे सेवक को भव किछ नाही, जम नहीं आवे मेरे, जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा, जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरे दर्शन में मोए सतगुर का दिलासा, सतगुर का दिलासा, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु। नाम धियाई सुख फल पाई, आठ पहर आराधना
हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये पूरी वीडियो देखी, जो कि समर कैंप 2022 में सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल गर्दीवाला के प्रिंसिपल रुपिंदरजीत सिंह की योग अगुवाई में और टीचरों के सहयोग से विद्यार्थियों के साथ मिलकर ये जो समर कैंप लगाया गया। स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा इसमें पार्टिसिपेट करते हुए इस कंप्लीट समर कैंप को कामयाब बनाने के लिए एक दूसरे का साथ दिया। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप मैक्सिमम सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल गर्दीवाला के साथ जुड़ो और मैक्सिमम स्टूडेंट इस स्कूल में स्टडी करके अपने स्कूल का और माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद।